दोस्तों, सोचिए एक मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और दूसरा जिसके पास दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर आर्सेनल। अगर ये दोनों मुल्क एक डिफेंस ट्रीटी साइन कर लें तो दुनिया के पावर बैलेंस की बुनियाद हिला देने वाली है। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के पीछे छुपी कहानी ऐसी है जो आपको हैरान करेगी। बात करेंगे कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का ये डिफेंस पैक्ट असल में है क्या, इसके ऑफिशियल क्लॉसेस के पीछे छुपी असली सूरत क्या है और ये दुनिया को एक नए दौर में लेकर जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस आज की बात नहीं, ये सिलसिला 1970 से शुरू होता है। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुश्किल वक्त में मदद की और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए अपने सोल्जर्स भेजे। 1980 में जब अफगान वॉर चल रही थी तब सऊदी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड किए और पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। ये रिलेशन सिर्फ इकोनॉमी और सिक्योरिटी का नहीं बल्कि एक डीप ट्रस्ट का रिलेशन था। लेकिन दोस्तों, अब सिनेरियो बदल गया है। मिडिल ईस्ट एक पाउडर केक बन चुका है। ईरान और सऊदी की राइवलरी, इजराइल की एग्रेशन और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स का प्रेशर। इसी बैकड्रॉप में पाकिस्तान और सऊदी ने हाथ मिलाया है और यह हाथ मिलाना सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। सऊदी के लिए पाकिस्तान एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, पाकिस्तान के लिए सऊदी एक लाइफलाइन है। मगर सवाल यह है कि ये लाइफलाइन एक ब्लेसिंग बनेगी या कर्स। ऑफिशियल तौर पर इस पैक्ट के अंदर लिखा गया है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन और इंटेलिजेंस एक्सचेंज। ये सब क्लॉजेज एक नॉर्मल अलायंस जैसे लगते हैं, लेकिन असली कहानी इनके पीछे छुपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा कंसर्न ईरान से है और सऊदी एक ऐसा सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहता है जो उससे ईरान और इजराइल दोनों के खिलाफ प्रोटेक्ट करे। और दोस्तों, ये चीज सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास है दुनिया का सबसे तेज ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल। रूमर्स तो यहां तक हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू में फाइनेंस भी किया था और अब डेकेड्स बाद सऊदी चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट का फल वापस मिले। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर शैडो सऊदी अरेबिया के ऊपर फैला देगा? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बिल्कुल उलट जाएगी। ये सिर्फ एक डिफेंस ट्रीटी नहीं, एक न्यूक्लियर गैम्बल है। अब देखते हैं इसका असर किन मुल्कों पर पड़ेगा। इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। कल तक इंडिया समझता था कि पाकिस्तान अकेला है, लेकिन अब पाकिस्तान के पीछे एक रिच और पावरफुल सऊदी खड़ा है। और अगर वॉर होती है तो सऊदी का ऑयल और फाइनेंस पाकिस्तान के टैंक्स, जेट्स और मिसाइल्स को फ्यूल करेगा। इंडिया के लिए ये एक नाइटमेयर सिनारियो है। ईरान के लिए ये एक रेड अलर्ट है। सऊदी और ईरान की राइवलरी पुरानी है और अगर सऊदी को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाता है तो ईरान अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा। और इनसिक्योर ईरान का मतलब है ज्यादा प्रॉक्सीज, ज्यादा वॉर्स। येमेन, इराक, सीरिया सब फिर से जल उठेंगे। अमेरिका ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया का प्रोटेक्टर रहा है, लेकिन अब सऊदी ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। यह अमेरिका के लिए एक इंसल्ट है। और दोस्तों, अमेरिका कभी अपनी मोनोपोली लूज करके खामोश नहीं बैठता। सैंक्शन, CIA ऑपरेशंस, रेजिम चेंज अटेम्प्ट्स, सब कुछ मुमकिन है। चाइना के लिए ये एक जैकपॉट है। सीपेक ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहा है और अगर सऊदी ऑयल ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना जाता है तो चाइना का एनर्जी फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। ये अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर और चाइना के लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा। यूरोप का रिएक्शन अभी अनक्लियर है, लेकिन अगर सऊदी और पाकिस्तान मिलकर ऑयल पॉलिटिक्स खेलें तो यूरोप की इकोनॉमी हिल सकती है। समझ रहे हो दोस्तों, ये एक ट्रीटी नहीं, एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। अब सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें जो इस पैक्ट के पीछे छुपी हैं। नंबर 1, सीक्रेट न्यूक्लियर ट्रांसफर। रूमर्स हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ रेडी टू डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो सऊदी के लिए रिजर्व किए गए। अगर ये सच हुआ तो मिडिल ईस्ट में पहली दफा एक अरब कंट्री के पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला होगा और उस वक्त पूरी दुनिया का मैप हिल जाएगा। नंबर 2, प्रॉक्सी वॉर्स एक्सपेंशन। सऊदी के पास अब एक न्यूक्लियर बैक्ड कॉन्फिडेंस होगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो येमेन और सीरिया जैसे वॉर्स और अग्रेसिवली लड़ेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स भी फॉरेन सॉइल पर डिप्लॉय हो जाएं। नंबर 3, पाकिस्तान की सॉवरेंटी एट रिस्क। सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया ने प्रेशर डाला कि हमें फलान वॉर में सपोर्ट चाहिए और पाकिस्तान रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा? सऊदी बिलियंस विथड्रॉ करेगा, ऑयल सप्लाई रोक देगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर देगी। मतलब पाकिस्तान के लिए चॉइस ही नहीं बचेगी। ये पैक्ट एक गोल्डन केज बन जाता है, चमकता हुआ लेकिन अंदर से ट्रैप। नंबर 4, ग्लोबल क्लैश ट्रिगर। कल को अगर ईरान और सऊदी के बीच वॉर होती है और पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है तो रशिया और अमेरिका भी खींच ली जाएंगे और उस वक्त ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन सकता है। नंबर 5, इंटरनल बैकलैश इन पाकिस्तान। अवाम ऑलरेडी IMF लोन्स
और इन्फ्लेशन से परेशान है। अगर उन्हें लगे कि पाकिस्तान की आर्मी फॉरेन ऑयल वॉर्स में यूज हो रही है तो प्रोटेस्ट इरप्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि आर्मी के खिलाफ भी हो सकती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट कर देगा। समझ गए दोस्तों, ये पैक्ट एक ब्लेसिंग भी बन सकता है और एक कर्स भी। दोस्तों, इस पैक्ट को समझने के लिए हमें सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक और गहरा पहलू छुपा है, वो है ग्लोबल साइकोलॉजी ऑफ पावर। आज दुनिया के बड़े मुल्क जानते हैं जो नेशन ऑयल कंट्रोल करता है वो मार्केट कंट्रोल करता है, और जो नेशन न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल करता है वो फियर कंट्रोल करता है। लेकिन जब एक अलायंस दोनों पावर्स को इकट्ठा कर देता है तो उस वक्त सिर्फ मुल्कों का नहीं बल्कि इंसानियत का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। हिस्ट्री के अंदर हर बड़ी जंग का एक हिडन ट्रिगर रहा है, कभी एक असैसिनेशन, कभी एक सीक्रेट ट्रीटी, कभी एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड। और एनालिस्ट कह रहे हैं अगर फ्यूचर में कोई ग्लोबल फ्लैश पॉइंट आया तो उसकी जड़ें मिडिल ईस्ट में होंगी, और उस फ्लैश पॉइंट के सेंटर में खड़े होंगे दो मुल्क, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। दोस्तों सोचिए, एक तरफ दुनिया के बाजार तेल की कीमतों पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ मिसाइल्स और वॉरहेड्स के बटन पर इंसानियत की सांसों का ताल्लुक है। अगर ये दोनों टूल्स एक ही टेबल पर रखे गए तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, ये एक ग्लोबल प्रेशर बॉम्ब बनेगा। और यही वो बॉम्ब है जो या तो इंसानियत को प्रोटेक्ट करेगा या उससे तबाह कर देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या ये डिफेंस पैक्ट एक नए एरा का रास्ता खोल रहा है जहां स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन होगी, या फिर ये एक ऐसा रिस्की एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक छोटी सी गलती पूरे वर्ल्ड को केओस में धकेल देगी। हर ट्रीटी का एक रोशन चेहरा होता है जो मीडिया दिखाता है, और एक अंधेरा चेहरा होता है जो सिर्फ वक्त एक्सपोज करता है। आज दुनिया इस डील को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रही है, लेकिन कल को यही डील एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर भी बन सकती है। अब ये फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक चीज तय है, जो कुछ भी होगा उसका असर सिर्फ एक रीजन तक महदूद नहीं रहेगा, वो असर हम सब तक पहुंचेगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप समझते हो कि ये पैक्ट एक ब्लेसिंग है या एक कर्स? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि लोगों को ये सच समझना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी एक सच, एक आवाज पूरी दुनिया का रुख बदल देती है। शायद ये सच कल दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, या फिर एक ऐसा राज जो सदियों तक खामोशी के पर्दे में छुपा रहे। मगर दोस्तों, इतिहास का एक कानून है, जब भी पावर और पॉलिटिक्स का मिलाप होता है तो दुनिया के नक्शे पर नए लहू के दाग जरूर बनते हैं। हो सकता है कल आप टीवी पर एक ब्रेकिंग दिखाएं, हो सकता है स्टॉक मार्केट्स हिल जाएं। आज ये सिर्फ एक ट्रीटी लगती है, लेकिन कल ये हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक जंग वो नहीं होती जो मिसाइल्स और टैंक से लड़ी जाए, बल्कि वो होती है जो खामोशी में चलती है, आंखों से उछल लेकिन दिलों को हिला देने वाली। इसलिए याद रखिए, कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है।